कल तेजस्वी यादव हाथ में राजपूती तलवार लेके सर पे भगवा पगड़ी पहन के राजपूत को एक करने की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि राजपूतों के बीच में और तेजस्वी यादव के बीच में जो दूरियां पैदा हुई है वो भाजपा ने की है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा है कि वो राजपूतों को सबक सिखाएंगे। पूरी कहानी आपको बताएंगे कि अचानक से तेजस्वी यादव राजपूतों की बात क्यों कर रहे हैं और विधानसभा चुनाव से पहले क्या ये कोई चुनावी स्टंट है तेजस्वी यादव का या फिर वाकई उनको राजपूतों से लगाव हो गया है। सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे, सबके बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि राजपूतों को लेके एक सवाल उठता रहा है हमेशा आरजेडी के ऊपर कि जो आरजेडी पार्टी है वो राजपूतों को बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन कल का जो सिनेरियो था, जो सीन था, वो बिल्कुल अलग था, जहां पे तेजस्वी यादव हाथ में राजपूताना तलवार पकड़े हुए थे। तस्वीरें आप यहां पे देख सकते हैं, हाथ पे ये राजपूताना तलवार है और इस तलवार की खास बात यह है, इसके बारे में बताया जा रहा है वहां पे मंच से कि भाई साहब ये तलवार जो है वो महाराणा प्रताप के वंशज शक्ति सिंह के द्वारा तेजस्वी यादव के लिए भेजा गया है। तेजस्वी यादव इस तलवार को उठाते हैं, यहां पे आप इनके पगड़ी को भी देख सकते हैं, ये पगड़ी पहने हुए हैं और एकदम से राजपूत एकता की बात कर रहे हैं, राजपूतों को एक होने की बात कर रहे हैं। ये मंच था बाबू वीर कुंवर सिंह के पुण्यतिथि का और वहां पे एक आयोजन किया गया था जिसका नेतृत्व वहां पे भी तेजस्वी यादव कर रहे थे। अब बाबू वीर कुंवर सिंह के अगर मंच से वो राजपूतों की बात कर रहे हैं तो इसका साफ मतलब है कि वो चाहते हैं कि राजपूत जो है इस बार विधानसभा चुनाव में उनका सपोर्ट करें। इसीलिए वो एक वाकया भी सुनाते हैं कि 2020 में उन्होंने एक भाषण दिया था औरंगाबाद में जाके और उन्होंने कहा कि बकायदा मैंने भाषण में ये कहा था कि भाई अब आप लोगों को चिंता करने की बात नहीं है, मेरी सरकार आएगी तो मैं जो है सत्ता में आऊंगा और मैं सत्ता में आऊंगा तो जितने भी ये बाबू लोग हैं उनको भी सबक सिखाऊंगा। अब बाबू लोग का मतलब है, तेजस्वी यादव बता रहे हैं कि जो अधिकारी होते हैं, जो भी सरकारी जो भी लोग होते हैं उनको भी लोग बाबू कहता है और मैं उन लोगों की बात कर रहा था जबकि लोगों ने उसे इस तरीके से काट के प्रस्तुत किया कि वो बाबू साहब की बात कर रहे हैं। बाबू साहब का मतलब जो है वो राजपूत होता है बिहार में, कहीं कहीं एक आध जगह पे भूमिहार भी होता है। अब औरंगाबाद के इस भाषण को काट के प्रस्तुत किया गया, मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की गई और मेरे और आपके बीच में दूरियां बढ़ाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद भी वहां के लोगों ने इस बात को नकार दिया और मैं लगभग जीत ही चुका था। यानी 2020 के चुनाव में मेरी वोट प्रतिशतता अच्छा थी, उसके बाद 2-4 सीटों से पीछे रहा, वरना मैं तो जीत ही जाता। ये तमाम बात करते हुए जो है वो तेजस्वी यादव नजर आए और उसके बाद जो है तेजस्वी यादव ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि भाजपा जो है वो षड्यंत्र करके वो चाहती है कि राजपूत समुदाय को जो है वो आरजेडी से दूर किया जाए। ये सब कुछ माना जा रहा है तेजस्वी यादव इसलिए कर रहे हैं ताकि बिहार विधानसभा का चुनाव जो है वो काफी करीब है और वो चाहते हैं कि राजपूत जो वोटर है वो उनको सपोर्ट करे। अब देख लीजिए, वोट प्रतिशतता की बात की जाए तो लगभग 3% राजपूत हैं बिहार में जातीय जनगणना के हिसाब से, लेकिन यह माना जाता है कि राजपूत एक ऐसी कौम है, एक ऐसी जाति है जिसके अंडर में बाकी जात भी आते हैं। मतलब एक राजपूत चाहे तो 10 वोट करवा सकता है। बिहार में आज भी इस सिनेरियो पे काम होता है और तेजस्वी यादव इस बात को अब भली भांति जान चुके हैं। एक वक्त था जब आरजेडी सिर्फ एमवाई समीकरण पे काम करती थी और उस हिसाब से चुनाव लड़ती थी, लेकिन अब तेजस्वी यादव अपने पार्टी का स्वरूप का जो है वो विस्तार करना चाहते हैं और इसीलिए अब वो सब जाति की बात करते हैं, सब लोगों की बात करते हैं। और कल मौका भी था, दस्तूर भी था और तेजस्वी यादव के सर पे सीएम बनने का फितूर भी था। वहां पे पहुंचे, वीर कुंवर सिंह के पुण्यतिथि का कार्यक्रम का आयोजन था और वहां पे खड़े होके पहले राजपूताना तलवार हवा में लहराते हैं, उसके बाद भाषण में कहते हैं कि आप लोगों को हमसे दूर करने की साजिश की गई थी और ये सब कुछ षड्यंत्र जो है वो भाजपा ने रचा था। बकायदा इसको लेके एक वीडियो भी पोस्ट किया गया आरजेडी के ऑफिशियल पोस्ट से और यहाँ पे देख सकते हैं कि भाजपा ने लाख षड्यंत्र रचे, लेकिन बिहार की जनता समझदार है और वो समझ गई कि भाई साहब आखिरकार भाजपा चाहती क्या है और तेजस्वी यादव के कहने का मतलब कुछ और है। विधानसभा का चुनाव आ चुका है और इसको लेकर तेजस्वी यादव पुरजोर तरीके से एकदम ग्राउंड पे मेहनत कर रहे हैं और इस बार जो है जब वीर कुंवर सिंह की पुण्यतिथि मनाई जा रही थी तो उनके टारगेट पे राजपूत वोटर थे और वो चाहते थे कि भाई राजपूतों का सपोर्ट मिले। वोटर तो 3% ही है, लेकिन
लेकिन एक वोटर 10 को अगर कन्विंस कर ले वोट देने के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और इस राजपूतों के इस दबदबा से तेजस्वी यादव अब तक वाकिफ हो चुके हैं। यानी अब पुराने मॉडल के चुनाव को, आरजेडी को छोड़ के नया मॉडल अपनाना पड़ेगा और उस नए मॉडल को अपनाने के कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए तेजस्वी यादव दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से कल बाबू वीर कुंवर सिंह जी की पुण्यतिथि को मनाया जा रहा था, उससे यह साफ प्रतीत हो गया कि भाई साहब तेजस्वी यादव अब सभी जातों का बात करेंगे, खासकर राजपूतों के बीच में, जो उनके बीच में एक माना जाता है कि भाई साहब आरजेडी राजपूतों को सपोर्ट नहीं करती है, तो अब खुल के जो है सामने आ गए कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, मेरे बारे में अफवाह फैलाया जाता है और अगर होता भी होगा तो पहले होता होगा, अब नहीं होगा। तेजस्वी यादव के कहने का मतलब स्पष्ट हो चुका है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।